पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि गॉस सीडल मेथड क्या होता है और गॉस सीडल और गॉस जैकोबी में क्या डिफरेंस होता है, और उसकी हमने जनरल फॉर्म देखी थी और उसकी हमने कंडीशंस देखी थी। अब हम गॉस सीडल मेथड की एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगी। ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास 2x1 + x2 + x3 = 5, x1 + 4x2 + 2x3 = 4, 3x1 + 2x2 + 7x3 = 6। पहली कंडीशन क्या थी कि हमें पहले चेक करना है कि सिस्टम जो है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। ठीक, अब हमने चेक किया। अब देखें यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ठीक, अब हमने पहले डायगोनली डोमिनेंट की जो कंडीशन थी वो लिखी। उसके बाद A1 2 है, B1 मतलब x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, x3 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम इधर पुट कर देंगे 1 + 1, तो 2 ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। B2 इधर क्या है, B2 मीन्स x2 का कोफिशिएंट क्या है 4, A2 और C2। x3 का कोफिशिएंट C होगा जो कि 2 है, और A2 का कोफिशिएंट 1 होगा जो कि x1 है। ठीक है, ये हमने चेक किया। इसी तरह से ये डायगोनली डोमिनेंट है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डायगोनली डोमिनेंट। ठीक है, तो ये रेडी है फॉर इटरेशन। अगर ये सिस्टम यहीं पर डायगोनली डोमिनेंट नहीं होगा तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये डायगोनली डोमिनेंट होगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सिस्टम नहीं बन सकेगा। आगे इटरेशंस के लिए सिस्टम हमारा बनेगा ही नहीं, तो हम कह देंगे कि कंडीशन ही फेल हो गई। लेकिन ये डायगोनली डोमिनेंट है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इटरेशन के लिए। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ डायगोनली डोमिनेंट। अब हमने इसकी जनरल फॉर्म लिख ली। ठीक, अब हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब सब स्क्रिप्ट में मतलब सब स्क्रिप्ट में यहाँ पर x1 x2 x3 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये क्या होता है, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखी होती है उसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, जब हमारे पास सब स्क्रिप्ट में वैल्यू गिवन होगी तो हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम इटरेशन करेंगे उसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे वो हम सुपरस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने इधर सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पर n+1 लिख दिया और इसकी जनरल फॉर्म हमने बना ली, जो कि फार्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद हम इसमें n = 0 पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारी फॉर्म क्या बनी, ये बन गई। मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये रेडी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन या इटरेशन एक ही बात है। उसके लिए हम x1 नॉट x2 नॉट x3 नॉट की जगह हम 0 0 0 पुट कर देंगे। जब हमने x1 नॉट x2 नॉट की जगह मतलब 5 इधर ही रहा, x2 नॉट की जगह हमने क्या पुट किया 0, और x3 नॉट की जगह हमने क्या पुट किया 0, तो क्या आया ये 5 - 0 कितना होंगे 5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा 2.5। ये हमें x1 की वैल्यू मिल गई, और 1 ऊपर 1 जो है इसका मतलब है ये फर्स्ट इटरेशन हम लोग कर रहे हैं। अब हमें x2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें गॉस सीडल मेथड में x1 चाहिए होगा। तो गॉस सीडल मेथड में x1 हमें चाहिए होगा, तो ये हमने x1 की वैल्यू जो निकाली है यहाँ पर वो हम इधर पुट कर देंगे इसकी जगह, और इसकी जगह 0। तो जब हमने ये पुट किया 4 - 2.5 1.5 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा आंसर आ गया। देखें, जो वैल्यूज़ है ना वो हम रखें, वो तो हमें सही रखनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आए ना तो वो ज़रूरी नहीं है सबका सेम है। नहीं पता मेरा कैलकुलेटर कितना एक्यूरेट आंसर दे रहा है, आपका कैलकुलेटर कितना एक्यूरेट आंसर दे रहा है, तो आंसर इतना मैटर नहीं करता जितना कि मेथड मैटर करता है। मतलब हमने वैल्यू सही पुट की हैं, हमने
अप्रॉक्सीमेशन का जो मेथड किया है वो सही किया है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद x12 ये आ गया। अब हमें x11 और x12 हमें चाहिए होगा x13 फाइंड करने के लिए। तो x13 की जगह हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक, ये हमने कर ली, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, वही सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए जनरल फॉर्म तो वही रहेगी सेम, लेकिन जब हम फर्स्ट करेंगे तो 0 पुट करेंगे, सेकंड करेंगे तो 1 पुट करेंगे, थर्ड करेंगे तो हम 2 पुट करेंगे। अब हम 1 पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसका ये सवाल होता है कि हमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू लेनी है, हमें कितनी अप्रॉक्सीमेशन करनी है। तो हमें इसके लिए परेशान नहीं होना, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें कितने डेसिमल प्लेसेस लेने हैं और हमें कितनी अप्रॉक्सीमेशन करनी है। अगर हमारे पास नहीं गिवन हो तो 3 to 4 अप्रॉक्सीमेशन इनफ होती है। ठीक, अब हमने इसको सॉल्व किया। 3x1 मीन्स हमने जो प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन से वैल्यूज़ निकाली हैं वो हम इसमें पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो पुट n = 2 लेंगे, 2 लेंगे तो उसके बाद हमने जो प्रीवियस सॉल्व की हैं वो पुट करेंगे और जो हम करते जाएंगे वो आगे पुट करते जाएंगे। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। वही बात के ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 3 लें डेसिमल प्लेसेस या 3 से ज़्यादा लें, या आप प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा इटरेशंस कर सकते हैं, या अगर आपको पेपर में सवाल आएगा तो गिवन होगा कि आपको कितनी इटरेशंस करनी है, या 3 to 4 इटरेशंस इनफ होती हैं।